अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआओं से। तो आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है, जो मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, वो टॉपिक मैंने सोचा कि इस वक्त जो फूड अवेलेबल हैं उससे रिलेटेड ही आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि जो लोग इन बीमारियों का शिकार हैं, जो मैं अभी डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। इस वक्त जो इन सीज़न और इस वक्त के मौसम के मुताबिक जो जो बीमारियां जो हैं वो हो रही हैं, जो जो मसले दरपेश हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो फ्रूट इस वक्त हमारे क्या कह रहे हैं कि इस वक्त अवेलेबल हैं इस सीज़न में, उससे से रिलेटेड हम बात करते हैं, ताकि उससे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हम लोग हासिल कर सकें। और जो बॉडी में नुकसानात हो रहे हैं, जो बीमारियां दरपेश हैं सबके साथ, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई मसला इस वक्त चल ही रहा होता है सेहत से रिलेटेड। तो बेहतर है कि हम उस तरफ चलते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जो फ्रूट, और उससे हमारी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो भी कवर हो जाएंगी, हमारे जो मसले हैं उनका सलूशन हमें मिल जाएगा। जी, तो आज हम जिक्र कर रहे हैं आलू बुखारे का, प्लम का, जो कि इस वक्त इन सीज़न मौजूद है और उसके बहुत से फ़ायदे हैं। और उसके फ़ायदे इस तरह के भी हैं कुछ, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस छोटे से फ्रूट को खाने से हमें इतने बड़े बड़े फ़ायदे जो हैं वो मिल सकते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से हमारी जान छूट सकती है। और बस ये होता है कि हर चीज़ को खाने का कोई तरीका होता है, इसकी कोई टाइमिंग होती है, और इसको खाने के दौरान खाया जाता है, या खाने से पहले खाया जाता है, या खाने के बाद में खाया जाता है। बस इस चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। जब हम इन चीज़ों की टाइमिंग बना लेते हैं, पंक्चुअलिटी बना लेते हैं, तो हम बहुत से चीज़ों का मतलब, बहुत सी बीमारियों को खुद ही से हम सॉल्व कर लेते हैं। इस वक्त हम सर-ए-फ़हरिस्त बात करते हैं हाई बीपी की। अभी 2 दिन पहले ही मेरी जो मदर हैं, मेरी वालदा, उनके साथ ये मसला दरपेश हुआ है कि इतना वो उनका बीपी शूट कर गया था कि उनको कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ा। फिर उनको ईसीजीज़ वगैरह और इस तरह की जो है सारी उनके टेस्ट वगैरह करवाए, दोबारा से फिर नॉर्मल हुई, तो माशाल्लाह से कल से वो घर में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं वो। लेकिन उसके साथ हमने फ़ौरन उनका जो है ना डाइट प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि उनके साथ 2 से 3 इस तरह के मसले चल रहे हैं, जो सब रिलेटेड भी हैं, और उन सब में हमें डाइट का भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़्याल रखना पड़ता है। उनको पूरा डाइट चार्ट बना दिया है, अब उसके मुताबिक ही इंशाल्लाह उनकी जो है वो सारी मेडिकेशन रहेगी। दुआ कीजिएगा आप उनको, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। और दूसरी बात ये है कि हम बात कर रहे थे आलू बुखारे की। आल के उनके साथ ऐसा मसला क्या है कि मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। मसला ये है कि अब देखिए, उनके साथ नहीं है, इस वक्त बहुत से लोग इससे रिलेट करेंगे, मैं भी रिलेट करूँगी, आप लोग रिलेट करेंगे, आपके घर में फैमिली मेम्बर जितने भी हैं जिसके साथ इससे रिलेटेड कोई भी मसला है, वो सब रिलेट करेंगे। और जब वो रिलेट करेंगे तो फिर वो, जैसा मैं आपको वो खाने का तरीका बताती हूँ, जिस तरह से मैं रेकमेंड करती हूँ, उस तरह से अगर आप लोग अपना डाइट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ना वो आप कवर कर लेंगे, उन बीमारियों से जान भी आपकी छूट जाएगी। और मकसद भी यही होता है आपसे कोई ना कोई बात डिस्कस करने का, कि आपको इसका फ़ायदा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। जी, तो हम बात करते हैं आलू बुखारे की। आलू बुखारा प्लम ऐसा फ्रूट है जो कि सीज़न वाइज जब आता है तो कुछ लोग उसको इतना लाइक नहीं करते, कुछ छिलके उतार के खाते हैं, कुछ कहते हैं जी हमें खट्टा लगता है तो हम इसलिए नहीं खा सकते, कुछ कहते हैं कि मीठा लगता है, नरम है, इस तरह से हम नहीं खा सकते। तो अब बताते हैं कि खाना किन लोगों ने कौन से वाला खाना है तो उनको फ़ायदा देगा, और किन लोगों ने कौन से वाला खाना है। अब जैसे कि हाई बीपी ऐसा मसला है कि किसी भी तरह की कोई टेंशन ले लेते हैं आजकल लोग, तो घर में खाना वगैरह तो खाते ही हैं, सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है या कुछ इस तरह के, वो जो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना चुकी हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखी वो सॉल्ट से रिलेटेड वो भी वो ज़रूर देखें। बात हम कर रहे हैं कि हाई बीपी का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डायग्नोज हो रहा है। तकरीबन प्रेगनेंसीज़ में भी जो है वो लेडीज़ के साथ के मसले अक्सर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उन दिनों में आके काफ़ी डिप्रेस रहती हैं, या अक्सर होता है कि शादी के बाद के कुछ जो सिम्टम्स होते हैं स्टार्ट में होती है, वो घर के माहौल एडजस्ट नहीं कर पाती। तो जो यंग लड़कियां हैं या यंग लड़के हैं वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए उनको चाहिए कि इस सीज़न वाइज जो फ्रूट्स वगैरह आते हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। उन्हें चाहिए कि वो प्लम जो है वो छिलके समेत उन्होंने खाना है, और मीठे वाला खाना है, नरम वाला खाना है। उन्होंने सख्त वाला नहीं खाना। जो बीपी के पेशेंट्स हैं वो मीठे वाला और नरम वाला, जो बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, उस तरह वाला खाना है। एक तो बिल्कुल ही वो गला हुआ होता है, उसकी बात नहीं कर रही, वैसे नरम वाला कह रही हूँ, जिसमें उसका वो जूस, यानी कि आप उसको काटते हैं तो जूस आपके पता चलता है कि जूस उसका निकल रहा है, ये वाला आपने खाना है, और छिलके समेत खाना है। और जो बीपी के पेशेंट हैं, जो अगर मेडिकेशन कर रहे हैं, हाइपरटेंसिव हैं जो, और उसके लिए वो मेडिकेशन उन्होंने स्टार्ट की हुई है, अगर तो वो इसको दोपहर के टाइम या रात के टाइम, सुबह मॉर्निंग में नहीं लेना,
दोपहर के टाइम या रात के टाइम छिलके समेत नरम वाला खाते हैं तो उनका बीपी, उन्होंने सिर्फ 2 महीने इसको खाना है, उनका बीपी मुकम्मल तौर पे जो है बीपी का मसला, उनकी मेडिसिन छूट जाएगी और बीपी का जो उनका मसला है वो कवर हो जाएगा। ये पहली बीमारी थी बीपी की जो कि इसके साथ कवर हो जानी है। और अगर आप देखते हैं कि बीपी आपका बहुत शूट कर गया है इस वक्त, जैसे एकदम से शूट कर गया है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, और अगर घर में आलू बुखारा मौजूद है तो आप उसका जूस निकालें फ़ौरन से, फुल मीठे वाला जो उसमें नरम वाला है वो निकालें, जो बिल्कुल ब्लैक सा डार्क सा होता है उसका जूस निकालें। उसको थोड़ा सा आपने जो है ना वो पल्पी पल्पी सा होगा, वो आपने आधा कप उनको पिला देना है और विद इन 10 मिनट्स उनका जो बीपी है वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे मैजिकली जो है ना वो मिरेकली और मैजिकली जो है ना वो काम करता है। इसी तरह हम एक और दूसरे मसले की तरफ आते हैं। पहला स्टेप तो हमारा ख़त्म हो गया, हाइपरटेंशन जो पेशेंट्स हैं, हाई बीपी के जो पेशेंट हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। अब सेकंड है जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं। अब शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं वो समझते हैं कि वो आलू बुखारा नहीं खा सकते क्योंकि ये बहुत मीठा होता है। ये भी नहीं है, ये भी बात गलत है। उनको चाहिए कि जो खट्टे वाला आलू बुखारा है, सख्त वाला, बिल्कुल जो ग्रीन ग्रीन होता है वो नहीं लेना, जो वैसे सख्त वाला होता है और तुर्श होता है, थोड़ा सा उसमें खट्टापन होता है, वो शुगर के पेशेंट जो हैं वो वाला आलू बुखारा खा सकते हैं। और इंशाल्लाह उसको खाने से उनकी शुगर बिल्कुल भी नहीं तेज़ होगी। उनका जो उनका डायबिटिक पेशेंट्स का जो एक इंसुलिन का लेवल है वो उनके पॉइंट से आगे नहीं जाएगा, वो बिल्कुल उनकी शुगर के लिए भी ये सूटेबल है। तुर्श आलू बुखारा शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं। इसी तरह से हम थर्ड वाली सिम्टम की तरफ आते हैं। थर्ड वाली जो बीमारी है उसको हम डिस्कस करते हैं। जो जितने भी मैदे के पेशेंट्स हैं, स्टमक के पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट बर्निंग रहती है, जलन का इशू रहता है कि मैदे में जलन है, अक्सर वो कहते हैं मेरे पेट में जलन फील होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आके बात करते हैं तो अक्सर कुछ लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते कि इनके साथ मसला क्या है, लेकिन ये बीमारी होती है उनके साथ। इनरली वो इस डिप्रेशन का, इस बीमारी का शिकार होते हैं तो वो आके डिस्कस करते हैं। बीमारी हो रही है स्टमक की, मैदे की खराबी की, पेट की खराबी की, वो लोग भी आलू बुखारा पेट भर के खाएंगे। ये नहीं है कि अगर वो खा रहे हैं तो सिर्फ 2 से 3 दाने खा लिए रोटी के बाद या ऐसे कुछ। जो पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि 14 अगस्त आ रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज़ादी ना मनाई जाए, और आज़ादी जो है वो इसी तरह से आजकल चीख चीख के लोग मना रहे हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। मेरी बात की तरफ हम दोबारा वापस आते हैं। जी, बात हम कर रहे हैं कि जो मैदे के और पेट की बीमारियों के जो मरीज़ हैं वो आलू बुखारा जो है वो बहुत ज़्यादा पेट फुल करके खाएं। उन्होंने खाना नहीं खाना, वो सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए अगर आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं, वो इवनिंग टाइम ले लेते हैं, दोपहर के टाइम में, मॉर्निंग में नहीं लेना आपने। मॉर्निंग में इस तरह के कोई भी फल जो हैं वो आप इस तरह से नहीं ले सकते। मैदा आपका खाली होता है, वो आदी नहीं होता इस चीज़ का, इसलिए वो रिएक्ट करता है। इसलिए आपने दोपहर में लेना है या आप नाश्ते के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ले सकते हैं। तो वो जो मैदे की बीमारी है और पेट की जो बीमारी है, पेट की जलन है और आंतड़ियों की ख़राबी है, उसके लिए भी ये बहुत सूटेबल है। इसी तरह से हम 4th स्टेप की तरफ आते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, जिनको स्टूल पास करने में बहुत पेन होती है, वो जो है वो स्टूल पास नहीं कर पाते, या उनको फ़ील होता है कि उनको वॉशरूम की हाजत जो है महसूस हो रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है ना वो ईज़ी नहीं फ़ील कर पाते, उन लोगों के लिए बेहतर है कि वो रात के टाइम नॉर्मल वाला नरम या किसी तरह का जो भी उनके पास अवेलेबल है, वो जिसको कहते हैं ना रात के टाइम रोटी चावल स्किप करके, अगर वो रात को 15 से 20 अच्छे वाले मोटे वाले दाने जो हैं वो खा लेते हैं। इससे ज़्यादा खा सकते हैं तो अच्छी बात है, वो आपके स्टमक पे डिपेंड करता है कि आप कितना खा सकते हैं। अगर ज़्यादा खा सकते हैं तो वो ज़्यादा भी उनको मज़ीद फ़ायदा देगा, तो वो उसको डेली अपनी रूटीन में, जब तक ये हैं 2 माह तक, वो रूटीन में शामिल करें। पाइल्स का मसला इसके साथ सही हो जाता है, इसके साथ कॉन्स्टिपेशन के मसले सही हो जाते हैं, क्योंकि इसने आपकी जो आंतड़ियों की ख़राबी है, आपकी इंटेस्टाइन में जो रिएक्ट और जो जरासीम जो है जिसने वो सारा सिम्टम को बिल्कुल स्टक कर रखा है, वो सारा सिस्टम जो है वो दोबारा से रिन्यू होता है। अच्छी कोलोन सिस्टम जो है वो जो है ना वो प्रोडक्ट होता है, और आप इस बीमारी से हमेशा के लिए जो है ना वो आपकी जान छूट जाती है। इसी तरह हर सीज़न में, हर साल इसी तरह किया करें, क्योंकि ये पुराने मर्ज़ होते हैं। ये जैसे फिर पानी की कमी होती है, जैसे अब गर्मियों में पानी की कमी होती है, जिनके साथ ये मसले हैं ना, ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह के, पाइल्स के, वो इन सीज़न में आके ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। और इसी तरह से जब वो इसी सीज़न में आके ये आलू बुखारे की मिकदार इसको खा लेंगे 2 माह तक रेगुलर,
तो बिल्कुल उनको वो जो है ना वो इसकी हर सीज़न में वो अपनी मेडिकेशन कर लिया करें। मेडिकेशन आप दवाइयों की तरफ भी तो जाते हैं ना, हमने ये खानी है वो खानी है, ये सिरप पी रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, पाइल्स के लिए हम ट्यूब्स लगा रहे हैं, कोई ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं। इतना पेनफुल हो जाता है ये प्रोसेस कि कुछ लोग जो है वो सर्जरी की तरफ भी चले जाते हैं। और ये चीज़ें लोग डिस्कस ही नहीं कर पाते, शर्म के मारे वो आके डिस्कस ही नहीं करते, घर में किसी को नहीं बताते, इसलिए ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता पाइल्स तक पहुंच जाती है। तो इसका जो हम जो है वो इसका सद्देबाब यही है और इसका सलूशन यही है कि हम इसको फ़ौरन से पहले जो है ना आलू बुखारे की जो मेडिकेशन है, ये मेडिकेशन ही हो जाती है, डाइट प्लान जो होता है, बल्कि उससे भी अच्छा काम करता है, क्योंकि एक सिस्टम सही होगा दूसरा सिस्टम सही होगा, तो ये इतना अच्छा वर्क करेगा कि पूरी बॉडी आपकी जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह एक और बहुत अहम और बहुत डेंजरस किस्म की बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, जी हमें जॉन्डिस हो गया है, हमें यरकान हो गया है। इसके लिए इतने इतने जो है ना लोगों ने वो इंजेक्शन कोर्स किए हैं, मेडिसिन कोर्स किए हैं, जिनको जस्ट ये कान का मसला है। हम हेपेटाइटिस के जो है ना बी और सी उस वायरस की तरफ नहीं जा रहे, हम इस वक्त यहाँ पे सिंपल जॉन्डिस की बात कर रहे हैं। और अक्सर ही ये गर्मियों के मौसम में आके मज़दूर तबका जो है या गर्मी में काम करने वाले जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो जब गर्मी में काम करते हैं उन लोगों को जॉन्डिस जो है वो डायग्नोज हो जाता है। या वो कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पानी गंदा होता है, बरसात के मौसम में आके नालों का नदियों का पानी भी शामिल हो जाता है, साफ़ पानी में ज़मीन में पानी वो शामिल हो जाता है। घर वो जो हम पानी आते हैं, सरकारी पानी आ रहे, मोटर वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारा पानी जब जज़ब होता है तो पानी जो है ना वो गंदा हो जाता है। उसकी वजह से अब जो कमज़ोर, जिनका लीवर कमज़ोर है, जिनका आयरन पहले ही इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो जल्दी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर उनको जॉन्डिस हो गया है तो 7 दिन सिर्फ उन्होंने आलू बुखारा ही खाना है। सुबह नॉर्मल सा उन्होंने साबूदाने का नाश्ता करना है दूध के बगैर, और उसके बाद उन्होंने जो है वो ये खाना है आलू बुखारा। और ये 100% श्योरिटी है कि 7 दिन में ही उनका जॉन्डिस जो है वो क्लियर हो जाएगा। और ये लेकिन शर्त ये है कि आपने उसको पेट फुल करके खाना है, बहुत ज़्यादा खाना है, सही इतना खाना है कि आप कहते हैं ना कि नाक तक फुल हो जाए, इतना इस हद तक खाना है। अब जो लोग इस हद तक नहीं खा पाते तो फिर उनका जो है वो थोड़ा सा 15 से 20 दिन तक भी चला जाएगा प्रोसेस, लेकिन ये लाजमी इसके साथ क्लियर हो जाएगा। आपको किसी तरह की कोई ड्रिप्स, कोई टैबलेट्स, कोई कैप्सूल्स वगैरह कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने आलू बुखारे का इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह जो है वो आप 8 से 10 दिन में बिल्कुल जॉन्डिस से जो है ना आप क्लियर हो जाएंगे। आप अगर 10 दिन के बाद दोबारा अपना जॉन्डिस का टेस्ट करवाएंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। इसी तरह से एक और बहुत बड़ी बीमारी जो कि सुनते ही लोग जो है परेशान होते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह इसका तो नाम भी ना लिया जाए। बहुत से घरों में बहुत से कमज़ोर दिल जो लोग होते हैं वो कहते हैं जी इसका तो जिक्र भी ना करें आप। तो वो हम बात कर रहे हैं कैंसर की। कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका जो है वो जब टेस्ट करवाते हैं या डायग्नोज होता है और वो अपनी अर्ली स्टेज पे होता है, जैसे ही आपको पता चलता है जी कैंसर के जर्म्स जो हैं वो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुके हैं, उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाइड नहीं है, तो वो जो है वो आलू बुखारा है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उसको कैसे इस्तेमाल करना है, खुशक आलू बुखारा उन्होंने लेना है। खुशक आलू बुखारा आपको पूरा साल मिल जाता है, इसलिए आपको मसला नहीं होगा, पूरे साल में भी आप वो उसको खा सकते हैं। खुशक आलू बुखारे की मिकदार जो है बढ़ा दें अपने खाने की रूटीन में। अल्लाह ताला जो सीज़न वाइज फ्रूट्स और ये सब्ज़ियाँ हमारे लिए पैदा करते हैं उनके फ़ायदे ही हैं, बस ये है हम सीज़न में आके अगर उनको सीज़न वाइज यूज़ कर लेते हैं तो वो हमें बहुत सी बीमारियों से हमारी जान छुड़वा देते हैं। इसके साथ ही हम व्लॉग का एंड करते हैं। आप मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी बातों पे ध्यान दिया करें। जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो आपके लिए बहुत सूटेबल है और अब अज़ान हो रही है तो मैं अब लंबी बात नहीं करूँगी, यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।